अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उमर ताहिर कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। जो पुराने टॉपिक्स हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिस पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है इमोशनल मैच्योरिटी किसको कहते हैं और ये कैसे आती है। लेकिन उससे पहले कि हम इसको समझें, ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल इमेच्योरिटी किसको कहते हैं। इमोशनल इमेच्योरिटी में आपको अगर बिना किसी साइंस में घुसे या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड से समझाने के बजाय आपको बहुत आसान से लफ्ज़ों में मैं बताना चाहूँ तो इमोशनल इमेच्योरिटी ये है कि जब आपको कोई आके कोई बात करे और आप उस पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएं, एक्सट्रीम पे जाके आप उसका रिएक्शन दे दें, या अगर आपको एंगर इश्यूज़ नहीं भी हैं तो कोई बंदा लाइल्मी में कोई ऐसी बात कर दे या फिर ऑन पर्पस जो है वो ये बात कर दे या छेड़ने के लिए आपको कोई बात कर दे, तो आप उस पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कई दिन उस बात को सोचते रहें और आप अपना दिन भी और अपनी रात और अपना बहुत सारा वक्त जो है वो आप बर्बाद कर दें कि उसने ऐसे कहा क्यों है, अगर आपको एंगर इश्यूज़ नहीं भी हैं। ये सारे जो ट्रेट्स हैं, ये सारे हैं इमोशनल इमेच्योरिटी के। और ये हम सबके लाइफ में कहीं न कहीं रिलेट कर रहे होते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर काम नहीं किया होता। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल एक फिनोमिना है, एक सच है, एस्टेब्लिश फैक्ट है एक, कि इंसान जो है वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू अदर जो दूसरे स्पीशीज़ हैं। जैसे जानवर हैं, वो पैदा होते हैं, उनको जितनी सोच अक्ल रिक्वायर्ड होती है वो उनको मिलती है, वो उठते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको जो खुराक चाहिए होती है तो वो अपना डिफेंड भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान इस मामले में बहुत स्लो प्रोसेस है। एक बहुत ही ख़ास अरसा लगता है उसको खुद से आशनाई होने में। अदरवाइज़ वो दूसरों को देख के, उसकी मैं भी दूसरों को देख के क्रिएट हो रही होती है। यानी उसको, आप जब पैदा हुए थे, मैं जब पैदा हुआ था, आपको खुद का तो नहीं पता था। हमें कितनी देर बाद जाके ये पता चलता है कि हमारी अपनी भी एक ज़ात है और मैंने उसके ऊपर काम करना है। लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, या बहुत ही कोई कम केसेस होते हैं कि अल्लाह ताला किसी को इतनी अकल दे दे कि वो शुरू से ही अपने आप को पहचानना शुरू कर दे। अदरवाइज़ हम खुद को भी दूसरों की आँख से देख रहे होते हैं और हम पहचान भी दूसरों की वजह से खुद को रहे होते हैं। यानी एक बिल्कुल क्लीन स्लेट है और उसके ऊपर जो भी आएगा वो चाहे 1 लाइन लगा दे, चाहे 2 लाइन लगा दे, चाहे 3 लाइनें लगा दे, और जो एंड पे जो बन जाएगा वो आप हैं। इंसान एक कन्फ्यूज़ होता है और करैक्टर फिर हमारा उसी तरह से बिल्ड होता है। बाद में हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। यानी ये बहुत अरसा है एक, जो फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना स्लो प्रोसेस है और इतना मुश्किल है एक इंसान की तरबियत होना और ख़ुद को पहचानना, ख़ुद से आशनाई करना। इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है, तो वो अपनी ईगो को नहीं छोड़ता। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक अरसा लगा है, उसके ऊपर बहुत काम किया गया है, बड़ी प्लानिंग थी उसके पीछे। और यानी जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके माँ-बाप हर वक़्त अवेलेबल होते हैं उसके लिए। जब वो ज़रा-सा गिरता है, वो ज़रा-सा रोता है तो उसके अम्मी आ जाती है या अब्बू आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो जितना लाड में पला होता है, जिसको जितना मतलब कहते हैं ना कि बड़े लाडों में ये पला है जी, तो वो उतना ही ज़्यादा इमोशनल इमैच्योर भी होता है। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पाला गया है, उसकी हर नीड को पूरा किया गया है। उसने कभी ना सुनी नहीं है, उसने कभी किसी की ऊँची आवाज़ सुनी नहीं है, उसने कभी सर्दी देखी नहीं है, उसने कभी गर्मी देखी नहीं है, और उसने जनाब कभी मुश्किल हालात देखे ही नहीं हैं, और उस फेलियर का पता ही नहीं है उसको क्या होता है। तो फिर वो जो उसकी मैं क्रिएट हुई है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता कभी भी। और जब इससे हट के कोई चीज़ दुनिया में होती है उसके साथ, तो वो बिल्कुल ही ढेर हो जाता है और वो कहता है कि ये तो होना ही नहीं था, ये तो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड है। मतलब एक तरफ हम ये कहते हैं कि लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, और वहाँ पे उसको इतना लाड प्यार दिया जाता है कि वो, उसके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती ही कोई नहीं है। वो कहता है कि सब कुछ प्लान्ड होता है, जो कुछ होता है। हम उसकी हर चीज़ का ख़्याल रख रहे होते हैं, उसकी पसंद, नापसंद, उसको क्या खिलाएँ, उसके सोने का टाइम है बच्चे का जी, अगर उसको टीवी में कार्टून जो पसंद है, वैसे हम कभी ऐड देखें ना, लेकिन अगर बच्चे को ऐड कोई पसंद है तो वो सारा दिन वो बैठ के वो देखेगा और हम वो लगाएँगे भी। ज़रा-सा रोता है जी, आवाज़ कम कर दो, शोर ना करो, ये ना करो, वो ना
करो, उठ जाएगा, और वो सारा इन चीज़ों का मालिक होता है। उसको ये लगता है, उसके लिए तो यही दुनिया है सारा कुछ। और हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। हमें ये लगने लगता है कि दुनिया पूरी जो है ना वो हमारे मुताबिक है और हम उसका सेंटर हैं। और ये चीज़ जो है ये ग्रो करती है और ये आगे कंटिन्यू हम लोग भी उसको रखते हैं। वो इमोशनल इमेच्योरिटी जो है वो उसमें वो भी ग्रो कर रही होती है, और उस पे हमारा ध्यान या ज़हन नहीं होता कि ये बच्चे ने कहीं न कहीं अकेले भी होना है। मोमेंट वी रियलाइज़ दिस कि ये दुनिया जो है ये हमारे बगैर भी चल सकती है और बिल्कुल ठीक चल सकती है, ये सच है। तो वो जो एक स्ट्रक्चर बना होता है, जो हम छोटी-सी एक दुनिया में रहते थे, सारी ज़िंदगी तो नहीं वैसे होता। तो जब ये थोड़ा-थोड़ा हमें महसूस होना शुरू होता है, पैटर्न्स, चीज़ें थोड़ी-सी पैटर्न उनके चेंज होते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स आते हैं, कोई इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनके लिए हमें तैयार नहीं किया गया था, कभी हमें बताया भी नहीं गया था कि दुनिया में ये भी होता है। तो फिर हमारा वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो एक हमने सेंटर हम बने बैठे थे दुनिया के, तो हमें वो महसूस होना शुरू होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मायूसी होती है, हाइपर होते हैं हम, फ्रस्ट्रेट होते हैं हम, बेचैनी होती है हमें, गुस्सा आता है हमें, एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं हमें, और एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है हमें। वो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा-थोड़ा बिखरना शुरू कर देता है। छोटी-छोटी चीज़ें तंग करना शुरू कर देती हैं। माँ-बाप के लिए सारे खूबसूरत होते हैं। अब हमारे माँ-बाप ने तो भई हमें ये कहा था कि एदे वर्गा ते सोना कोई है ही नहीं। तो वो जब बाहर जाते हैं तो कोई हमें ये कह देता है कि जा के अपनी शक्ल देख। तो हम ऐसे तप जाते हैं हम, क्योंकि माँ-बाप के लिए तो किसी को माँ-बाप ने राजा, ये मेरा राजा है, ये मेरी रानी है। तो वो जो राजा-रानी जब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसका कद कितना छोटा है यार, इसका रंग कैसा है यार, यार ये इसको बोलने का नहीं पता यार। कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं हमें जब हम इस तरह से सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी माई-बाप तो नहीं है हमारा, सोसाइटी सोसाइटी है, और सोसाइटी को नहीं पता कि आप कितने लाड में पले हैं। आप इसमें ये सोचेंगे कि ये जो कुछ भी है, इसमें मेरा कसूर तो कोई नहीं है, बिल्कुल आपका कोई कसूर नहीं है, तो फिर करना क्या है? करना ये है कि ये जो हमारी एक नींद है, इससे हमें जागना है। और जागना क्या है कि इसमें कोई मैं क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ इतनी बात समझनी है, हम एक विज़िट करने आए हैं इस दुनिया में, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे दूसरे आते हैं, जैसे दूसरे मर गए, हमने भी मर जाना है, और जितनी ज़िंदगी है उसको एन्जॉय करो, चिल करो, और सीरियस भी हो, कभी सोचो इन चीज़ों को। ईगो इतनी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया बड़ी अच्छी चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। सिर्फ़ एक कॉन्शियस है आपके पीछे जो सारे काम कर रहा है, ठीक है? कुछ भी होता है, आप ट्रक आ रहा है आगे से, आपको पता चल जाता है, वो कॉन्शियस पीछे से काम करता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको, कहता है साइड पे हो जाओ, आप साइड पे हो जाते हैं। तो सिर्फ ये छोटा सा कॉन्शियस है, अदरवाइज दुनिया में हर चीज़ अपना काम कर रही है, ठीक है? और आप बहुत बड़ा सेंटर नहीं है, आप एक छोटा सा सेंटर है जो शायद नज़र भी नहीं आता अगर ऊपर से देखें तो। करना ये है कि अपनी ईगोज़ को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना है। ये छोड़ी तो नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितना मुश्किल प्रोसेस और कितना लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगा है, हर बंदे ने इस पे मेहनत की है, तो ये छोड़े भी नहीं जाते। लेकिन आप में इतनी पावर होती है, आप अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस कीजिए, अपने आप को समझिए, और आपको पता होता है कि क्या गलत है क्या ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लगता है ये भी ना छूट जाए, वो भी ना खो जाए हमसे, वो भी चला जाएगा छोड़ के हमें, मैं उसके बगैर भी नहीं रहूँगा, और ये मुझे सब कुछ दुनिया अकेली मुझे कर देगी। ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है और बड़ा कुछ आपको सिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में पता चली होगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।